मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगा है। दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया था, जिसे चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश को वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी को लिस्टेड है और उसी दिन इसे सुना जाएगा। 18 तारीख को ये कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूरा सर्वे होना है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी थी, मंजूरी दी थी। उसके बाद मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि ये 9 जनवरी को लिस्टेड है पूरा मामला। अब इसकी सुनवाई 9 जनवरी को ही की जाएगी। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। वहीं जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर कोर्ट की लड़ाई के बीच जुबानी वार पलटवार भी जारी है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि सर्वे से मुस्लिम पक्ष डर रहा है, तो वहीं अरशद मदनी मस्जिदों पर मंदिरों के दावे को गलत बता रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब कोई व्यक्ति जानता है कि हमने चोरी किया है और उसके घर में जब निरीक्षण की बात होगी तो डरेगा, लेकिन जो चोरी किया ही नहीं है वो क्यों डरेगा? भाई कहीं भी आप जांच करा लो, कहीं कुछ भी कर लो, साँच को आँच नहीं होता। आप जरा सोचो कि माननीय कोर्ट का आदेश है, भाई आपको तो स्वागत करना चाहिए। ये तो चर्चे चलते रहते हैं, वही फिरका परस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है। हम इसके खिलाफ हैं। ये अनजान लोग हैं, जानते नहीं हैं, ये बिल्कुल बेपढ़े लिखे लोग हैं। इन्हें इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इस्लाम का उसूल है कि किसी दूसरी जगह को उजाड़ कर किसी दूसरी जगह इस्लाम की मस्जिद नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो वो मस्जिद नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी न्यूज संवाददाता अजीत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब 9 जनवरी को मामला लिस्टेड है और उसी दिन पूछताछ होगी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ रहा है, ये तो साफ हो गया कि इस देश के लोगों को विकास नहीं चाहिए, इस देश के लोगों को मंदिर और मस्जिद पर लड़ाई चाहिए। हिंदू मुसलमान आमने सामने खड़े रहें, बस इसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल शोभना जी, आपने सही कहा। और ये जो राजनीति है, ये राजनीति कहीं न कहीं मस्जिद और मंदिर पर आकर टिक गई है और धर्म पर टिक गई है। देखिए मौलाना मदनी क्या कह रहे हैं, लखनऊ के फिरंगी महली ने भी यही बात कही कि हम उस जगह पे मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन बाबरी मस्जिद सबके सामने बड़ा उदाहरण है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को नहीं सुना और कहा कि नहीं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है वो सही है। और 18 दिसंबर को सर्वे कमीशन जाएगा। सर्वे कमीशन में 3 लोगों की कमेटी बनेगी, वो तय करेगी उसके सर्वे करने में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 9 जनवरी को शाही ईदगाह और सुन्नी वक्फ बोर्ड और जो हिंदू पक्ष है उनसे जुड़े कई सारे मामले ऑलरेडी 9 जनवरी को पेंडिंग है। तो 9 जनवरी को जब सुनवाई होगी तब हम आपको सुनेंगे। इसके पहले आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान व्यापी में भी हुआ था शोभना। तो अब जो आप बात कह रहे हैं कि सब कुछ आकर मंदिर और मस्जिद पर टिक गया है, जो हिंदू और मुस्लिम पर टिक गया और धर्म पर टिक गया है। बीजेपी तो खुलकर खेलती है, बीजेपी की पिच बिल्कुल क्लियर है कि वो काशी अयोध्या की बात कर रहे थे, अब मथुरा की बात कर रहे हैं। वो कह भी रहे थे कि काशी अयोध्या झांकी है, मथुरा भी बाकी है। अब मुस्लिम पक्ष जो है वो चाहता कि सर्वे ना हो, लेकिन अब
पूरा जो गेंद है, जो पाला है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आ गया है कि 18 दिसंबर को वो क्या करता है। वो सर्वे के चूंकि पहले से आदेश कर चुका है कि सर्वे कमीशन बनेगा, सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति होगी, 3 सदस्यीय कमेटी जाएगी, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह सकता है अगर ये अपनी दलील देने में कामयाब रह गए, कोर्ट को ये अपनी बात समझाने में कामयाब हो गए कि नहीं हमारी 9 जनवरी को तारीख है, तब तक के लिए रोक दिया जाए। एक पक्ष ये भी है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि 18 दिसंबर को सर्वे कमिश्नर नियुक्त हो जाएगा और शाही ईदगाह का सर्वे शुरू हो जाएगा। शोभना, बिल्कुल। तो अब कुल मिलाकर अजीत ये समझा जाए कि देखिए 2024 का चुनाव एकदम नजदीक है और एक बार फिर ये पूरा मामला कोर्ट के जरिए ही सही अब गर्म है, तो जो राजनीति है वो अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। 2024 में देखिए राम मंदिर के गर्भगृह का उद्घाटन होना है, ज्ञानव्यापी का केस ऑलरेडी चल रहा है। 18 दिसंबर को, इसी 18 को, जिस दिन प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शाही ईदगाह को लेकर होगा, उसी दिन जो है एएसआई अपना सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेगी वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में लेकर वहां के जनपद अदालत में। तो अब 2024 में यही वाली सियासत गर्म रहेगी, काशी, अयोध्या और मथुरा यही चलेगा और आपको देखने को मिलेगा इसी पिच पर सारी राजनीतिक पार्टियां खेलेंगी 2024 के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।